बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू देसी इंग्लिश फिटनेस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। इसमें आज हम बात करेंगे मोटापे के ऊपर। जिन लोगों का मोटापा का बहुत ज़्यादा मसला है, उनकी बॉडी पूरी जो है वो फूल गई है, पूरा जिस्म उनका मोटा हो गया है, जहाँ अकेला पेट जो है उनका बड़ा हुआ है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। उसका तो मैं आप लोगों को बता दूँगा, और उसके साथ आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और नए आने वाले दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन के बटन पर क्लिक लाजमी करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके और आप ऐसी वीडियो देखकर आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो बात शुरू करते हैं पहले इस चीज़ के ऊपर कि लोग बहुत सारे जो बातें बोलते हैं कि हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर चुके हैं, हमने जो नुस्खा इस्तेमाल किया हुआ है, हमने जो टोटका इस्तेमाल किया हुआ है, हमें तो इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हमने इतने दिन इस्तेमाल किया, हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, जब बात उनकी मान लेते हैं कि उन्होंने इस्तेमाल किया, उनको इसका फ़ायदा भी नहीं हुआ। अब बात होती है कि फ़ायदा क्यों नहीं हुआ। अगर एक चीज़ उन्होंने इस्तेमाल की है, उसका फ़ायदा ना होने की क्या वजूहत है। सबसे मेन वजह तो ये होती है कि जब हम कोई भी मेडिसिन, कोई भी ऐसा नुस्खा, कोई भी ऐसा टोटका इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मोटापे को कम करता है, तो हम उसके साथ करते क्या हैं, उधर से हम वो चीज़ खाते भी रहते हैं, जो नुस्खा है, जो मेडिसिन है, वो खाते भी रहते हैं, और उधर से हम अपना खाना पीना भी कम नहीं करते। हमारा खाना पीना भी उतना ही रहता है, बल्कि बढ़ जाता है, कम नहीं करते खाना पीना हम अपना। और ना तो उसके साथ हम कोई वॉक करते हैं, ना कोई हल्की फुल्की वर्जिश करते हैं। हम कहते हैं जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, जो नुस्खा हम यूज़ कर रहे हैं, उसी के साथ ही हमारा मोटापा ख़त्म हो, हमें उसके अलावा कोई मेहनत करनी ना पड़े। जिस्म को, अपनी बॉडी को तो कोई तकलीफ़ दे के राज़ी है ही नहीं कि हमारा जिस्म थोड़ा सा चलने फिरने से भी कम हो सकता है, थोड़ा सा खाना पीना कम करने से भी हमारा पेट जो है, वज़न जो है कम हो सकता है। वो कहते हैं कि सब जो नुस्खा हमें बता दिए, जो मेडिसिन हम यूज़ कर रहे हैं, बस उसी के साथ ही हमारा हो जाए। और ऐसे भी लोग हैं जो मेडिसिन खाते हैं, खा के बाद में लेट जाते हैं, सो जाते हैं। ऐसे तो कभी भी वेट आपका कम नहीं होगा, जब वज़न आपका कभी भी कम नहीं होगा। इसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके आपका वज़न जो है वो कम होता है। खाना पीना अपना थोड़ा सा कम करें। खाना आप 3 टाइम खाते हो, खाना 3 टाइम ही खाएँ। ख़ास तौर पर दोपहर का खाना जो लोग नहीं खाते, मैं तो उनको ये भी कहता हूँ कि दोपहर का खाना भी वो लाजमी खाएँ। और खाने के रूटीन जो है वो वही रखें अपने खाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अपना खाना थोड़ा सा कम कर दें। टाइम खाने का अपना 3 टाइम खा रहे हो, 3 टाइम ही खाएँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो लोग ये बातें बोलते हैं कि हमने ये चीज़ इस्तेमाल की है, अभी मैं ये चीज़ बताने जा रहा हूँ, हो सकता है जो लोगों ने इस्तेमाल की हो, यूज़ की हो, वो बाद में वो लोग क्या करेंगे, क्या मैसेज आएगा उनका, क्या कमेंट आएगा कि ये हमने ये चीज़ इस्तेमाल किया, मेरे को फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा ना होने का सबसे बड़ा जो मसला है, जो रीज़न है, वो यही है कि आप लोग चीज़ इस्तेमाल करते हो। ठीक है, मानते हैं आप लोग ये चीज़ इस्तेमाल करते हो, लेकिन कैसे करते हो वो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जैसे मेडिसिन खाते रहते हो और साथ में खाना भी उतना ही खाते रहते हो, कोई खाने में कमी नहीं करते, मोटापा आपका उधर का उधर ही रहता है। तो इसलिए खाना पीना अपना पहले कम करिए, उसके साथ मेडिसिन इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा और जल्दी फ़ायदा होगा। और ऊपर से लोग कहते हैं कि 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें, हमारा जो पेट है वो कम हो जाए। कोई भी चीज़ है ना, 1 हफ़्ते से कोई भी चीज़ फ़ायदा नहीं देती। ख़ास तौर पर जब पेट बढ़ने में आपको इतना टाइम लगता है, तो उसको कम करने में भी थोड़ा सा टाइम ही लगता है, उसको कम करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसलिए ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा लंबे अरसे तक इस्तेमाल करें, और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप फिर इसका रिज़ल्ट देखें, इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अभी मैं आपको चीज़ें बता देता हूँ, नुस्खा जो हमें यूज़ करना है, उसमें क्या चीज़ें ऐड करनी है और उनको खाने का क्या तरीका है। नहायत ही आसान है, नुस्खा भी नहायत ही आसान है, खाने का तरीका भी नहायत ही आसान है। करना आपने क्या है, जो आलू बुखारा, खुश्क आलू बुखारा होता है, वो ले लेना है। वो 4 पीस ले लें आप, पानी में डाल के 1.5 गिलास तकरीबन पानी में डाल के उसको आपने उबाल लेना है। अपने इतना उबालना है उसको कि जो आपका आधा गिलास है ना वो जल जाए, और 1 गिलास बाकी बचेगा। उस गिलास को आपने निकाल लेना है, छान लेना है। उसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो शहद का डालना है। 1 चम्मच शहद का डाल के अच्छे से हल करके उसको आपने पी लेना है। सुबह नहार मुँह ये काम करें तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो दिन में किसी ऐसे टाइम पे आप इसको इस्तेमाल करें जब आपका खाना खाने कम से कम 4 घंटे गुजर गए हों। कम टाइम ना हो, कम से कम 4 घंटे का आपका वक्फ़ा हो खाने के बाद का, फिर आप इसको पिएँ। अगर सुबह खाली पेट पीते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है, वो सबसे बेस्ट तरीका है इसका। बहुत ही आसान सा जो टोटका बताया मैंने आप लोगों को, इसको इस्तेमाल करें। इससे आपके पेट का जो कम होना है वो बहुत स्पीड से कम होगा, बहुत जल्दी आपके ऊपर ये असर करेगा। एक बार फिर मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आलू बुखारा लेना है आपने, 1.5 गिलास पानी का लेके बर्तन में डाल कर उसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, और उसको इतना पकाना है कि जो 4 पीस आपने आलू बुखारे के लिए हैं वो उसमें डालने हैं पानी के, आपने इतना पकाना है उसको जो आपका 1.5 गिलास है उसका आधा गिलास जो वो जल जाए, 1 गिलास बाकी बचे, वो उतार के उसके गरम में ही आपने नींबू का शहद का 1 चम्मच डालना है, अच्छे से मिक्स करके
नीम गर्म से जब हो जाए तब आप उसको पिएँ। पीने में भी मज़ा देता है वो, तो उसका फ़ायदा भी आपको इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा होगा। इस टोटके को आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।